दोस्तों नमस्कार। आज है 19 मार्च सन 2024 मंगलवार। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि सरकार तुअर और मसूर की खरीद अब सीधे किसानों से भी करेगी और खबर ये भी निकल के आ रही है कि लगभग 4 लाख टन तुअर और 2 लाख टन मसूर की खरीदारी बाजार मूल्य पे की जा सकेगी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। तिलहन दलहन मसाला कपास एवं अनाज के ऊपर देश का पहला चैनल है। साथ साथ देसी घी व मिल्क, स्टील और कोयले के ऊपर भी अपना अपडेट लगातार देता है। शेयर बाजार और करेंसी बाजार पे भी अपडेट देने वाला पहला चैनल है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में दालों के घटते स्टॉक और बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य या गतिशील मूल्यों पर किसानों से सीधे दाल खरीदेगी, जिसमें 4 लाख टन तुअर और 2 लाख टन मसूर शामिल है। गौरतलब है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के ने का जो लक्ष्य है वो तुअर और मसूर के लिए बफर आवश्यकता का 80% सीधा माल किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस या प्रचलित बाजार दरों पर खरीदना है। प्रचलित बाजार दरों से मतलब कि जो भी भाव पिछले 3 दिन का होगा उसके औसत मूल्य के आधार पर सरकार किसानों से सीधा माल खरीदेगी, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों ये पहल सरकारी बफर स्टॉक में गिरावट को मेंटेन करने के लिए है ताकि उसमें लगातार बढ़ोतरी हो सके, जिसका कारण तुअर व अन्य दालों पर कम उत्पादन का स्तर है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में कीमतें तेजी देखी गई हैं। गतिशील मूल्य जिले में पिछले 3 कारोबारी दिनों की औसत कीमत के रूप में निर्धारित किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष गारंटी मूल्य की गणना प्राप्ति के दिन पिछले और बाद के 3 दिनों की कीमत के साथ भारित और औसत मूल्य के आधार पर की जाती है। ये व्यापारिक ट्रेडिंग डेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। गौरतलब है कि स्कीम के तहत नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम नाफेड कहते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF यानी पूर्व पंजीकृत किसानों से इन दालों की खरीदारी होगी। तुअर की खरीदारी जनवरी में शुरू हुई। दोनों एजेंसियों ने अब तक लगभग 8,000 टन की खरीदारी की भी है, जबकि मसूर दाल की खरीद इस महीने से शुरू होने वाली है, यानी मार्च महीने में। गौरतलब है कि जनवरी में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुभाषी इलेक्ट्रॉनिक तुअर दाल खरीद पोर्टल का उद्घाटन भी किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज पंजीकृत करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्रचलित बाजार दर पर नाफेड और NCCF को बेचने में सक्षम बनाना है। उड़द, मसूर और मक्का किसानों के लिए समान पोर्टल पर जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद लगाई जा रही है। पोर्टल लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बना रही है और किसानों को भागीदारी सुनिश्चित सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि संगठनों को खरीद पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले 1 दशक से न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि के कारण दालों का उत्पादन लगातार बढ़ा है, लेकिन दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। पिछले वर्ष तुअर दाल की अनुकूल कीमतों के कारण मौसम गड़बड़ी के कारण उत्पादन स्तर काफ़ी प्रभावित हुआ है। उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद देश में तारपीन का उत्पादन घरेलू स्तर से नीचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तुअर की दाल की कीमतें बढ़ी हैं और पूरे देश में रिटेल कीमतों में साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट दालों के ऊपर। सरकार तुअर और मसूर की खरीद सीधे किसानों से करेगी और ये 4 लाख टन तुअर और 2 लाख टन मसूर की खरीदारी बाजार मूल्य पे की जाएगी। गौरतलब है कि इससे बाजार की कीमतों में फ़र्क आ सकता है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और हमारा प्रयास यही है कि आपको हर सूचना समय पर पहुंचाई जा सके, साथ साथ पूर्व विश्लेषण और आकलन भी आप तक प्रस्तुत किया जा सके। आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ यदि शो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा।